अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ अपने इन ईयर रिंग्स से। इंस्टाग्राम का एक पेज है, मैं उनका नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, वहाँ से मैंने ये ईयर रिंग्स बाय किए थे। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ऑनलाइन कभी भी कोई भी चीज़ बाय ना करूँ। मुझे एक तो वैसे भी शौक नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग का, और दो चीज़ें स्पेशली कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी, ये तो मैं कभी भी ऑनलाइन बाय नहीं करती। बस पता नहीं क्यों, जैसे होता है ना, इंसान बैठा हुआ है, मैं इंस्टाग्राम पर स्वाइप करी थी, स्वाइप अप, तो उसमें ये स्वाइप अप करने के चक्करों में ना ये इयररिंग्स आ गए। और जो उन्होंने वहाँ पर क्वालिटी शो की थी, दैट वाज सुपर डुपर अमेजिंग। बट जब ये मुझे रिसीव हुए, इंतहाई पथेटिक क्वालिटी थी इनकी। अभी आपको दिखने में ये बड़े अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन क्वालिटी इंतहाई पथेटिक थी। तो इनकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। इनकी प्राइस थी जी 2000, और लिटरली जो क्वालिटी थी ना, वो बस 200-250 से ऊपर की नहीं थी। तो मैं बड़ा ही पछताई कि मुझे मंगवाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो हर किसी को वैसे यही कहती हूँ कि जब भी आपने कुछ बाय करना हो ना, स्पेशली आपकी अगर कोई क्रीम्स हैं, आपके कोई कॉस्मेटिक्स हैं या ज्वेलरी है, तो आप फिजिकली जाकर बाय किया करें। हाँ, अगर आपने कपड़े बाय करने हैं, वो भी अगर आपने ब्रांड्स के बाय करने हैं, जैसे हमें ब्रांड्स का पता होता है कि निशात का कपड़ा कैसा है, बोनांजा का कैसा है, खादी का कैसा है, तो वो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल ब्रांड्स इतनी ज़्यादा दो नंबरी नहीं करते। ज्वेलरी अगर आपने अच्छी और डिसेंट बाय करनी है ना, तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको लिबर्टी मार्केट ही रिकमेंड करूँगी। क्या कर रहे हैं? इंजेक्शन लगेगा अभी आपको। संडे को मैं मुकद्दस को छुट्टी देती हूँ, तो मुकद्दस होती तो बहरहाल मेरे ही घर में, मगर मैं संडे वाले दिन उससे काम नहीं करवाती। संडे वाले रोज़ मुकद्दस के बेटे को बुखार हुआ, मुकद्दस को पता नहीं चला और बुखार उसके दिमाग को चढ़ गया, जिसकी वजह से उसको फिट्स पड़ने लग गए। काफ़ी इमरजेंसी हो गई थी। बहरहाल मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे को ले गए थे हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट करना पड़ा। 6 घंटे हम वहाँ उसके साथ रहे, और अब डेली बेसिस पर उसको इंजेक्शन्स लग रहे हैं। लंच से फ्री होने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे बाहर। मेरे हस्बैंड को कुछ प्लांट्स बाय करने थे, और इस सीज़न की जो पनीरियां हैं वो तो उन्होंने माली को कहकर लगवा ली थी, लेकिन जो हमारे घर का फ्रंट टेरेस है और एक हमारे घर का साइड टेरेस है, वहाँ के पौधे कुछ मुरझा गए थे, तो उन पौधों को डिस्कार्ड करवा कर अब न्यू प्लांट्स लगाने थे। तो उसी मकसद के लिए हम आए हुए थे बाहर, ताकि नए पौधे बाय कर सकें। मैं एक चिड़ियों का पेड़ भी दूँगी। क्या चिड़ी है? डालते हैं क्या? कौन करेगा छोड़ने? उसका मतलब है एक्सेसिव छोड़ने। प्लांट्स बाय करने के बाद मैं आ गई थी एक पैरट्स वाली शॉप पर, और इस एरिया में ना ये 4-5 इकट्ठे शॉप्स हैं। तो मैंने पहले 3 शॉप्स विज़िट की हैं, वहाँ पर मुझे पैरट्स पसंद नहीं आए, तो मैं आ गई हूँ इस वाली शॉप पर। मुझे ना ऑस्ट्रेलियन पैरट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और घर में उनकी जो आवाज़ है, जब वो सुबह सुबह बोलते हैं और फिर सारा दिन बोलते रहते हैं ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं आई तो मुझे ये चिड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर मैंने कहा चिड़ियाँ चलो रहने दो, क्योंकि फिर मुझे अलग से केज लेना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि मैं आपको एक बड़ा केज ऊपर बनवा देता हूँ, तो वहाँ पर आप अपना शौक़ पूरा कर लो, जितने ज़्यादा पैरट्स हो रख लेना। लेकिन फिर मैं ख़ुद ही नहीं बनवाती, क्योंकि इतने ज़्यादा पैरट्स की टेक केयर करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ज़ाहिर है हर चीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है, डेली पानी दाना, फिर पिंजरे की सफाई। अगर इतना बड़ा पिंजरा होगा तो फिर मुझे सफाई करना या करवाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, आप बड़ा पिंजरा रहने दें। जितने मेरे पास अभी 7-8 पैरट्स हैं और जितना पिंजरा है यही ठीक है। कम से कम डेली का डेली मैं सफाई तो कर लेती हूँ ना। और आप लोग बिलीव करें, डेली के डेली मैं पिंजरे की सफाई करती हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जिस दिन मैं पिंजरा साफ़ ना करूँ। एक दिन भी अगर पिंजरा साफ़ ना किया जाए ना, तो फिर स्मेल होने लग जाती है, और मुझे वैसे भी ना गंदा पिंजरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
यहाँ पर समिया पोर्च और गैलरीज वॉश कर रही है और आज तकरीबन 5 दिन के बाद पोर्च और गैलरीज मैंने वॉश करवाई हैं। गर्मियों में तो खैर ऑल्टरनेट डेज़ पर वॉश हो रहा होता है, लेकिन अभी जब से सर्दी स्टार्ट हुई है ना तो फिर मैंने समिया को मना किया है कि भाई डेली वॉश ना किया करो या ऑल्टरनेट डेज़ पर भी वॉश ना किया करो, डेली सिर्फ ब्रूमिंग किया करो और हर चौथे से 5वें दिन फिर वॉश कर लिया करो, क्योंकि फिर मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप इधर मॉप करवा लिया करें, तो यार इतना ज़्यादा एरिया है, इतनी बड़ी बड़ी गैलरीज, इतना बड़ा पोर्च, ये आपको वीडियो में लगता है छोटा है लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर ना मॉपिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, धोना ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए बस डेली ब्रूमिंग हो जाती है और चौथे से 5वें दिन फिर ये कि वॉश हो जाता है। और लाहौर में माशाल्लाह आजकल सर्दियाँ इतनी खूबसूरत हुई हुई है ना, क्योंकि डेली सुबह उठते हैं तो इतनी प्यारी तेज़ धूप निकली हुई होती है। आप लोग पिछला साल देखें, उससे पिछला साल देखें, नवंबर और दिसंबर हत्ता के जनवरी भी पूरा स्मॉग में गुजरता है, लेकिन इस बार बहुत अच्छे तरीके से स्मॉग को कंट्रोल किया हुआ है। आप लोग समझते होंगे कि शायद स्मॉग हो ही नहीं रही, नहीं ऐसा नहीं है, स्मॉग उसी तरह से हो रही है, बट इस बार लाहौर और आसपास के एरियाज़ में ये जो महकमा माहौलियात या मौसमियात वाले होते हैं ना, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्मॉग को कंट्रोल किया हुआ है, इसीलिए लाहौर में हमें स्मॉग नज़र नहीं आ रही। और ये बातें मुझे कहाँ से पता चलती हैं, तो जनाब अपडेट रहती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड भी मुझे डेली बेसिस पर बताते रहते हैं, इसलिए ये मुझे सारी चीज़ें पता होती हैं और मैं आप लोगों तक कन्वे करती हूँ। फिर अभी तक तो वैसे इतनी ज़्यादा सर्दी स्टार्ट भी नहीं हुई है, वैसे इतनी सर्दी अच्छी लगती है ना, इसमें हम आराम से बाहर घूम सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं। वो जो फिर शदीद सर्दी आ जाती है ना, उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। नहीं। अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है कि मुक़द्दस के बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने मुक़द्दस को 2 दिन का कंप्लीट ऑफ दिया था। तो मैंने इसको कहा था कि अपने बेटे के साथ ही मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो, क्योंकि छोटा सा तो उसका बेटा है, माँ अगर सारा दिन नीचे मेरे पास काम करती रहेगी तो फिर बेटे का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मैंने उसको 2 दिन का ऑफ दिया था और मैक्सिमम काम मुझे करना पड़ा था। आज मैंने दिन में खाना बना लिया था, थोड़े से राइस बनाए थे, बस रात में फिर हम लोग एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट आ गए थे। इतनी ज़्यादा भूख तो किसी को थी नहीं, हम आए तो वैसे सूप पीने के लिए थे, लेकिन जैसे ही हम सूप पीने के लिए आए तो तरफ को अपने डम्पलिंग्स याद आ गए। तरफ को स्टीम डम्पलिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो तरफ कहने लगी उसने डम्पलिंग्स भी खाने हैं, साथ में बेटे ने फिर चिकन चाउमीन ऑर्डर करवा लिए थे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने सूप ही पिया था, बस मैंने चाउमीन और डम्पलिंग जस्ट टेस्ट किए थे बस। और सर्दियों में वैसे चाइनीज़ खाना बड़ा अच्छा लगता है ना, गर्मियों में दिल नहीं करता, लेकिन सर्दियों में तो मेरा तो डेली रात को ना दिल करता है चाइनीज़ खाने का। वैसे सर्दियों में मेरे घर में सूप भी बहुत बनता है। अगर मैं आपको बताऊं तो डेली बेसिस पर रात में सूप बनता है। फिर हम लोग ऐसे करते हैं कि हम रात का खाना स्किप कर देते हैं और बस सूप पीते हैं। और यहाँ पर तरफ के स्टीम डम्पलिंग्स आ चुके हैं। मुझे भी वैसे स्टीम डम्पलिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं और ख़ास तौर पर इनके साथ जो सॉस सर्व की जाती है ना, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग, बहुत मज़े की होती है। अच्छा, तो ये था बस मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा है आप लोगों को। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर अपनी डेली स्टोरीज़ भी अपलोड करती रहती हूँ और इसके अलावा वहाँ पर मैं अच्छी सी रील्स भी अपलोड करती रहती हूँ। तो आप लोग अगर मुझे वहाँ फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप लोग एंजॉय करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।